बेटा हमारे पास है, बाहर विदेशों से भी पैसे आते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को हमारी तरफ से गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हमारी गौशाला में सत्संग का आयोजन किया गया है। आप सभी का इस गोपाष्टमी के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और देखिए आज का गोपाष्टमी का प्रोग्राम कैसा रहा और सबने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए और भजन मंडली द्वारा कैसे भजन गाए गए। तो चलिए देखते हैं आज गौशाला के प्रांगण में कैसा प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात सारा सुनिए, कोई भी जन्मदिन मनावे तो केक लियाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर गौशाला में थोड़ा कुछ दान जरूर देना। अरे केक आई, मेरा एक मानना है कि कम से कम कितना ही कमजोर करो, 1000 रुपए कम से कम एक साल का गौशाला में आ जाए। 1000 कम से कम, गाड़ी बता दे थोड़ी सी। एक घर से 1000 रुपए पूरे साल का नगद आ जाना चाहिए। और इतनी बात मैं आपको कह सकता हूँ कि गौशाला के अंदर, इस गेट के अंदर जो प्रवेश करता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कैशियर हो, एक बात निश्चित धारणा कर ले कि अगर किसी प्रकार के मन के अंदर कोई ऐसी बातें चल रही हो तो कृपया सेवा ना करें। और जो सेवा करता है तो हमें उस पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठानी। अरे हमें उंगली नहीं उठानी। क्यों नहीं उठानी? कि हम नहीं आ सकते, जो आ रहे हैं उनके लिए हमें इतना सच्चा स्नेह रखना है कि वो जो करेंगे गौ माता के लिए करेंगे। और एक बात निश्चित है कि 1 रुपए का दान हम जब जनता से ले लेते हैं ना, उस पैसे का हिसाब बहुत ईमानदारी से होना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र में क्यों, जब आप जनता से ले लेते हैं। अगर सरकारी फंड में अगर कहीं से आपको कोई पैसा आ रहा है, वो इतनी दौड़ के नहीं आती है। जब सुबह बाड़े से इनको अपने चारे वाले जगह पर जब आना होता है तो सारी गायें दौड़ के आती है। ये गौशाला के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सारी गायें जब दौड़ के आती है तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और गौशाला में कौन सी गाय आती है? जो बिल्कुल अपंग, बीमार, जो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, जो खड़ा भी नहीं कर सकते, वो गाय आती है। तो आप मान के चलो, यहाँ पर तो 400 में से कोई 5 गाय को छोड़ के सारी की सारी दौड़ के अपने चारे वाले स्थान पर जाती है। ये इस टीम का कारनामा है, जिन्होंने बहुत ही सुबह सुबह जो मेहनत की है 1 घंटा, उन्हीं की बदौलत। पहले हमने इस गौशाला को बनाने के लिए जो 5 चरणों में चंदा किया था, तो जिस प्रकार की परिस्थिति रही हो, अगर किसी परिवार का 2 या 3 या 4 या किसी परिवार के तो 5 जो किस्त है वो आ चुकी है। तो मेरा भी निवेदन रहेगा कि इस गौशाला की तरक्की और विकास के लिए और इन गौ माताओं की सुविधाओं के लिए जैसे भी आपका सामर्थ्य बनता है, किस्तों में, टुकड़ों में, और जिनकी भी किस्त आपको लगता है कि 3 है तो 4-5 बाकी है, तो वो यहाँ जमा कराते रहे, रसीद ले जाएं। क्योंकि देखो अब ऐसा समय नहीं है कि भी अब घर जाके आपके पास आए, क्योंकि जो टीम है वो पहले भी काफी बार जा चुकी है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस मंच के माध्यम से हमारी इस गौशाला के सभी गौ भक्तों की ओर से निवेदन रहेगा कि वो जो बकाया चल रहा है वो जिस प्रकार से भी आप यहाँ जमा करवा सकते हो करवाएं, जैसे आपकी सामर्थ्य है। और मन में ये धारणा कर लो कि हमने 5 किस्तें देनी। अगर मेरी 4 किस्त आई है तो मेरे को बताएं, तो 5वीं किस्त मेरी बाकी है तो मैं जमा करूं। ऐसे ही आप अपने आप को देखो कि भी 5 किस्त में से मेरे परिवार की कितनी किस्त गई है। तो जमीन के हिसाब से हमने किया था, तो वो जरूर करें प्लीज, इस बात का ध्यान रखें। और अब तो कोई संशय ही नहीं है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों को, समस्त इस क्षेत्र को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज गौ माता के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये एक त्योहार की तरह है। तो इस त्योहार के उपलक्ष्य पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। वैसे गुरु जी ने बताया कि वीरेंद्र जी गवर्नमेंट कॉलेज में एक इस क्षेत्र का छोटा सा कर्मचारी हूँ और कई जगह मेरे को स्टेज पे गाने का मौका मिलता है, कई जगह मैं भाषण भी देता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे भाषण नहीं देना चाहता। मैं आज यहाँ कोई भी बोलूंगा, मेरे दिल की बात बोलूंगा, जो मेरे दिल में है वो समझ में रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ कोई स्पीच वगैरह दे के कोई वाई नहीं लूटना चाहता।
तो वास्तव में मेरे दिल में है, हमारी टीम है यहाँ पे जो सुबह सुबह काम करती है, उनके जो दिल में है उन शब्दों को मैं रखना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े प्रेम से 2 मिनट में लूंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी शानदार धार्मिक गुणगान हो रहे हैं, इतने शानदार कलाकार हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरे कारण यहाँ डिस्टर्ब हो। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा की पूरी मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं। तो इतना शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया, और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं हमारे गांव के पूरे गांव को धार्मिक आस्थाओं से जोड़ने वाले आदरणीय रामदास दादा को, जिन्होंने इतनी शानदार और इतनी जानदार मंडली को हमारे बीच में लेके आए हैं। वास्तव में पवन जी, आपकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी बेहद सुरीली आवाज, बेहद मंत्रमुग्ध करने वाली, जितने भी पंडाल में जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हर व्यक्ति की आपकी तरफ नजर थी, हर व्यक्ति आपके भजनों में डूबा हुआ था। वास्तव में हर आदमी आपका इस चीज का कायल हुआ है, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत शानदार आपने धार्मिक विचारों से आज हमें जोड़ा, उस देर के लिए, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन भगवान को याद करने का आपके द्वारा हमें मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने समस्त राजपुरा गांव, राजपुरा पंचायत, 64वीं 68वीं की सरदारी, सबको मेरा प्रणाम, और सबसे ज्यादा प्रणाम मेरे सामने बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, एक को छोड़ के सबका मेरा प्रणाम। वास्तव में आज मैं थोड़ा सा गौ माता के ऊपर, गाय कोई जानवर नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, और माता होती है, कोई भी माता होती है, वो अपने बच्चे की सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए सोचती है, और गौ माता को ये दर्जा दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आप ये मान सकते हो कि गाय का क्या महत्व है। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, सभी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास करते हैं, सभी भगवान को मानते हैं सभी भगवान को। तो आप एक चीज सोच के देखो कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और हम सब भगवान को मानते हैं, तो भगवान भी गौ माता की पूजा क्यों करते थे? गौ माता भगवान से भी बड़ी हुई या नहीं हुई? अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान गौ माता की पूजा करते हैं, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान गायों को चराते थे और गौ माता की पूजा करते थे। जितने भी देवी देवता हैं, सबका संबंध गौ माता से है। और मैं लिख के देता हूँ कि 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता में, और जिसने दिल से, श्रद्धा से गौ माता से प्रेम कर लिया, गौ माता की सेवा कर ली, किसी तीर्थ में जाने की, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि गौ माता से जुड़िए। यहाँ पे जो भी संचालक मंडल है, हमारे परम आदरणीय साहब राम जी तरड़, उनकी कार्यशैली, उनकी वास्तव में गजब की है। हमारे यहाँ जो टीम के संचालक मंडल के सदस्य हमारे आदरणीय नथुराम जी, सारण जी, कुलवंत चौधरी जी, जितने भी जो ये मैनेजमेंट में है, वास्तव में जो उनका इस गौशाला के प्रति, इस गौ माता के प्रति जो प्रेम है, वो उनको मैं और ये पूरा समस्त क्षेत्र दिल से प्रणाम करता है कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार आप गौ माता के लिए प्रेम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब ये गौशाला शुरू में खोली थी, तो जितना भी हर गांव के एक एक व्यक्ति का, एक एक बच्चे का, सबका सहयोग वास्तव में काबिले तारीफ है। स्टार्टिंग में हमारे आदरणीय लाजूराम जी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने बहुत ही गजब का काम किया था। हमारे आदरणीय गुरु जमीतन जी बने, उन्होंने भी बहुत ही बड़ी अच्छी यहाँ सेवाएं दी थी। अभी लगातार हमारे आदरणीय साहब राम जी जो सेवा दे रहे हैं। कई बार मेरे कई साथी आए बाहर से, तो गौशाला में जो आते हैं ना, वो देखते हैं और पूछते हैं कि आपके अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष साहब सामने होते हैं, फिर भी पूछते हैं कि अध्यक्ष कौन है। तो कई बार मैंने बताया कि अध्यक्ष साहब ये है, तो अध्यक्ष साहब कांगड़े मिलते हैं, या तो गायों को नीर रहे होते हैं, या पोटा उठा रहे होते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ी बात है। जब इस गौशाला में हमारा भी आगमन हुआ, मैं धन्यवाद करता हूँ
कि ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और मुझे भी इस गौशाला से जुड़ने का अवसर मिला। कुछ मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे इस गौशाला के साथ जोड़ा। जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आए तो हमें लगा कि हमें यहाँ सेवा करनी चाहिए, तो हमने एक मिशन और एक विजन तैयार किया कि हम सेवा करने का क्या प्रारूप रखें, कैसे सेवा करें। तो सबसे पहले हम जिस मिशन पे हमने काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग की कि इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में जो भी हमारी बेटियां होंगी उनका जन्मदिन इस गौशाला में मनेगा। और आज मैं ये जो मेरी माताएं बैठी हैं, इनके कारण, इनकी कृपा से, इनकी सोच से आज हम 100% सफल है कि इस क्षेत्र की किसी भी बेटी का जन्मदिन इस गौशाला में मनाया जाता है। ये निश्चित रूप से आप भी देखते हैं। और लेकिन ये सिर्फ संभव हुआ मेरी इन माताओं के कारण। मैं इनका, मेरी पूरी टीम की तरफ से सिर झुका के प्रणाम करता हूँ कि वास्तव में इन माताओं के कारण, इन माताओं की सोच के कारण हमने जो विजन तैयार किया था, हमारी जो सोच थी, आज वो सोच पूरे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं, इस तहसील में नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे राजस्थान में इस चीज के लिए याद किया जाता है। जहाँ भी कोई बात चलती है तो राजपुरा गौशाला की बात चलती है कि राजपुरा गौशाला में एक ऐसी टीम है जिन्होंने एक ऐसा मिशन बना रखा है, ऐसा बेटियों के लिए एक ऐसा मिशन, और बेटियों के लिए सबसे जरूरी भी है क्योंकि बेटी दो कुलों का हित करती है। अगर बेटा समझदार होता है तो एक कुल को आगे ले जाएगा। अगर बेटी समझदार होती है, अगर बेटी को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो दो कुलों का हित करती है। और इसी मिशन पे हम चले थे और हमारे आगे भी मेरे को ये उम्मीद रहेगी, हमारी टीम की ये उम्मीद रहेगी कि आप ऐसे ही सहयोग देते रहे। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम का मकसद हमारे इस पूरे क्षेत्र में 64 आरवी, 68 आरवी, 66, 16 पूरा राजपुरा पंचायत 9 आरवी, 10 आरवी, हमारा मकसद एक है। हो सकता हो किसी को मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में हम जब तक नहीं बैठेंगे तो इस क्षेत्र में कोई भी केक नहीं कटना चाहिए। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माँ बाप के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन जब हम ये खुशी मनाते हैं तो बाजार से जो कचरा लेके आते हैं, तो बाजार से जो कचरा खाते हैं 500, 700, 1000 रुपए लगाते हैं। आप एक बार मेरे कहने से, मैं आपका भाई, आपका बेटा हूँ, एक बार मेरे कहने से उस बच्चे के जन्मदिन पर इस गौशाला में उसको साथ यहाँ लेके आइए। आपको निश्चित रूप से आपकी घर जाके आपकी आत्मा से पूछिए कि मुझे आज क्या मिला है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी जन्मदिन है, जिस बच्चे का जन्मदिन है, जिस घर में भी खुशियाँ हैं, इस गौ माता के साथ बांटिए, इस गौ माता के लिए किए तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और कहते हैं कि गौ माता ना, गाय की सेवा, गौ माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि गौ माता का दिया हुआ दान कभी भी खराब नहीं होता, हमेशा गौ माता दुगना करके देती है। आप अपने जीवन में चुपचाप बिना किसी को बताए एक मन में संकल्प लीजिए और गौ के लिए दान करके देखिए। कुछ दिनों के बाद आप मंथन करिए कि वास्तव में आपको कुछ मिला है, नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से गौ माता कभी किसी का रक्त के लिए दुगना करके देती है। मैं जो हमारी सुबह टीम है वो गर्मियों में राइट 4 बजे यहाँ आ जाती है। हो सकता है मुझे अपने मुख से ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन आदरणीय गुरु जी ने ये बोला कि भी आप इस चीज के लिए बोलिए। 4 बजे हमारी टीम आती है। हमारी टीम क्या करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्षेत्र का रहने वाला हर आदमी से मेरा एक निवेदन और एक प्रार्थना है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन इस टीम के साथ जुड़िए, इस टीम के काम को देखिए, इस टीम को जानिए कि यहाँ के क्या करते हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जो आपको, आपके मन में दुविधा, आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा। मैं हमारी टीम के माध्यम से 2-3 मिशन लेकर चला हूँ, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे। मेरे बहुत ही आदरणीय गुरु जी बंसी जी, बेटिया जी खड़े हैं, इनके मार्गदर्शन से मैं इस क्षेत्र में एक छोटी सी सोच रखता हूँ
कि हर आदमी को धार्मिक आस्थाओं से जोड़ना, हर आदमी को गौ माता के साथ जोड़ना, हर आदमी में, हर बच्चे में ऐसे संस्कार देना कि वो बच्चे आगे चल के जो ये मेरी माताएं और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं इनकी अच्छी सेवा कर सके। क्योंकि मैं अभी यहाँ ज्यादा इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, मैं जितने भी मेरे यूथ हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनसे मैं पर्सनली अगर या कोई शायद मेरी कोई अगर ये वीडियो सुने और देखे तो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिन में एक बार पूरे दिन में अपने घर के जो सबसे बुजुर्ग आदमी हैं उनके पास 10 मिनट बैठ जाइए। सिर्फ 10 मिनट आप चुपचाप उनके पास आके बैठ जाइए, कुछ भी मत पूछिए, और आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको खुद एहसास होने लगेगा कि वास्तव में हमें क्या मिल रहा है। वो चीजें हमारी टीम के माध्यम से मैं यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें पैदा करना चाहता हूँ। हमारी टीम का मकसद ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बीमारी, इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा चिंता का जो पर्सन है वो है नशा। पूरे हिंदुस्तान में शायद गंगानगर, पंजाब तो है ही, और पंजाब के साथ साथ हमारा गंगानगर भी नशे की चपेट में आए हुए हैं। और ये एक ऐसी किसी भी कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो कहीं कहीं ठीक हो जाती है। आजकल बहुत प्रोग्रेस हो गई है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन अगर ये नशे की बीमारी अगर बच्चे में लग गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। किसी की बीमारी होती है तो वो उसको परेशान करती है, लेकिन अगर ये नशे की अगर बीमारी होती है तो वो कईयों को चपेट में लेती है, कई घरों को खराब कर जाती है। तो हमारा ये मकसद भी है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो हमारे इस क्षेत्र में इस चीज के लिए हम काम करें, इस चीज के लिए बच्चों को समझाएं, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ा ही ऐसे ऐसे लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन है। आदरणीय बंसी जी खड़े ये समय समय पर हमारी टीम को बताते रहते हैं कि इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर भी हम चलते हैं। तो मैं सभी का, जितने भी यहाँ पे गो भगत आए, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हैं या मेरे साथियों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज बनावटी नहीं होती। अगर मैं आज कुछ कह रहा हूँ तो हो सकता हो कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और धारा 25 में हमारे संविधान में भी ये गाय का उल्लेख किया हुआ है। अगर संविधान लिखने वाले, क्या भगवान भी गलत है, क्या संविधान लिखने वाले भी गलत है? तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी गौशाला से जुड़े, गौ माता की सेवा से जुड़े, और सभी मेरी माताएं, ये बहनें बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो कम से, क्योंकि मातृ शक्ति होती है ना, मातृ शक्ति वो कुछ भी कर सकती है। अगर ये चाहे ना, अगर इन्होंने हमारा साथ दे दिया ना, तो निश्चित रूप से हम तो सोच लेके चले वो कामयाब होंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घर में किसी भी बच्चे का जन्मदिन केक काट के ना मनाएं। तो क्या मैं ये समझूं, आप एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके मेरे को आश्वासन दे दो भैया पक्का है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। जितने भी समस्त गौशाला की टीम, समस्त मैनेजमेंट का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद वास्तव में शानदार व्यवस्था के लिए मैं तो ये टीम 2-3 दिन से लगी हुई है, उस टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, बड़ा शानदार काम किया है, बड़ी शानदार व्यवस्था की है। वास्तव में दिल खुश हुआ है यहाँ देख के। और वैसे तो गौशाला में जो काम हो रहा है, गेट के ऊपर जो एंट्री होती है तो आप खुद देख सकते हैं। और आज भी जो आए हैं, मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ कि एक बार पीछे जितने भी वार्डे हैं उनमें एक बार घूम के आप देख के आइए और फिर महसूस किए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद। और यहाँ पे जो इस गौशाला मैनेजमेंट भी है और जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वास्तव में वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये 2 परिवार पीछे रह रहे हैं,
दोनों परिवार बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार करता हूँ। समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। अगर कोई भी साथी अगर हमसे जुड़ेगा, हमें कोई मार्गदर्शन देगा, मैं ये नहीं कहता कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भी कोई यहाँ हमें मार्गदर्शन करने आएगा, हमारी कमियों को ढूंढेगा, निश्चित रूप से हम उनको उनका दिल से धन्यवाद करेंगे, उन पे गौर करेंगे कि वास्तव में भैया हमने क्या गलत किया है और उस चीज को सीख के आगे चलेंगे। मैं सबसे ज्यादा इस पंचायत का तो इस गौशाला के प्रति प्रेम है, उनका तो धन्यवाद ही है। और लेकिन मुझे कहते हुए कोई फर्क वो नहीं है भाई, 64 आरबी की जितने भी गाँव वाले हैं उनका मैं, जितने भी मेरी माताएं हैं 64 आरबी से सभी सुख हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारी जो ये माताएं और बहनें हैं, इनका भी जो मेरे पास भाव आते हैं, इनके जो विचार हमारे पास पहुंचते हैं, वास्तव में जो इनका श्रद्धा भाव है उसको मैं अलग से दिल से सैल्यूट करता हूँ। जितनी भी मेरी माताएं बैठी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता। अंत में एक बार पूरी टीम का जो भजन मंडली जो टीम आई है, जिन्होंने यहाँ हमें भगवान की आस्थाओं से जोड़े है, जो भगवान का गुणगान गाए है, आपके बेहद वास्तव में गजब का टैलेंट था आपने, और वास्तव में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा पंडाल जो कहीं भी मैं देखता हूँ, गुरुजी सॉरी मेरा लंबा हो गया, कहीं भी भजन होते हैं, कहीं जागरण होता है, तो वास्तव में मैंने देखा बड़ा बोर महसूस होता है कि सबको ये रहता है कि यार ठीक है इलायची दिए जाना है 5 भजन सुन के आए, लेकिन यहाँ आके वास्तव में हर आदमी को ये महसूस हुआ है, जो आदमी यहाँ के बैठा है वो अब तक बैठा ही रहे। ये सब आपकी बेहद सुरीली आवाज से, आपका दिल से धन्यवाद। उसी के प्रोग्राम में जो हमें पैसे देते हैं, तो दूर से कोई अगर पैसा भेजता है तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन जो लोकल के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के, उन सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर घर में कोई प्रोग्राम है, खुशी है, जन्मदिन, अगर 500 रुपए दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 500 रुपए ना दें, आप 500 रुपए का गुड़, कोई चोरी वगैरह ये लाके हमारी टीम के लिए दी। जो दे सकता है समझकर, दूर कोई बैठा, हमारे पास है बाहर विदेशों से भी पैसे आते हैं, हमारे पास दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, राजस्थान, पूरे राजस्थान से, पंजाब से भी पैसे आते हैं, तो वो तो एक मजबूरी है। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ जो हमारे इस पंचायत के हैं, जो सरकार भी गई है, कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है और आपकी इच्छा होती है कि हम गौशाला में कुछ दान दें, तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपकी इच्छा है कोई 500 रुपए देने की, तो आप 500 रुपए की देखिए, 500 रुपए का गुड़ दीजिए, 500 रुपए की फीड दीजिए, 500 रुपए का तेल दीजिए, जो भी हो। तो मेरा ये एक सबसे निवेदन है कि कोई नगद पैसा ना दे। हमारी टीम के पास डेली जो 4-5 हजार रुपए का औसतन आता है सुबह सुबह, जो हमारे मैनेजमेंट का वो एक अलग है, लेकिन जो हमारी टीम के पास सुबह सुबह तो डेली का हम मान के चलते हैं कि 2-4 हजार रुपए जरूर आते हैं। और वो हमें इस टीम जो मैनेजमेंट है, अध्यक्ष साहब है हमारे आदरणीय नथुराम जी है, कुलवंत जी है, उनकी इजाजत लेके हम वो पैसा गौशाला में नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो सुबह सुबह पैसा आता है वो हम इस मैनेजमेंट को नहीं दे रहे, हम उस पैसे का सिर्फ और सिर्फ हरा चारा, फीड, गुड़ वगैरह ये लेके देते हैं। तो क्यों ना कि ऐसा हो कि आप हमें पैसे दें और फिर हम लेके आए, तो आप कोई भी प्रोग्राम हो तो सिर्फ आप कोई गुड़ वगैरह जो भी मतलब जो गौ माता के खाने के लिए वो दें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुशिरो परिचय सत्संग